बुधवार तड़के अमेरिका ने ईरान के 5 शहरों को एक साथ दहला दिया। अमेरिकी वायुसेना और मिसाइलों ने चाबहार, कुनार, तबरीज, बेबहान और ओमीदिए पर एक साथ ताबड़तोड़ मिसाइलें दागी। बता दें कि अमेरिका ईरान के बीच सीजफायर टूटने के बाद ये लगातार 11वीं रात है जब अमेरिकी बम वर्षकों ने ईरान की धरती पर बारूद बरसाया है। ईरानी अधिकारियों ने भी इन हमलों की पुष्टि कर दी है। इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को अल्टीमेटम देते हुए अंतिम चेतावनी दे दी है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका ईरान के संदिग्ध परमाणु ठिकाने पिकेक्स माउंटेन पर बहुत जल्द और बेहद भारी हमला करने जा रहा है। फिर क्या था, ईरान ने भी अमेरिका से बदला लेने के लिए भीषण मिसाइल अटैक किया है। इराक के इरबिल में अमेरिकी बेस पर मिसाइल अटैक सबसे पहला और बड़ा हमला किया। यहां अमेरिकी सैन्य ठिकाने को निशाना बनाकर एक के बाद एक कई मिसाइलें दागी गई। आसमान में अमेरिकी पैट्रियट इंटरसेप्टर मिसाइलें ईरान के हमलों को रोकते दिखी। ईरान का गुस्सा सिर्फ इरबिल तक नहीं रुका, उसने बहरीन में भी एयर स्ट्राइक की। सीधे आसमान से गिरती मिसाइलें बहरीन की बहुमंजिला इमारतों से टकराई, जिसके बाद पूरा इलाका थर्रा उठा। इन धमाकों के बाद आसमान में कई किलोमीटर ऊंचा काले धुएं का गुब्बार देखा गया। मिसाइलें गिरते ही रिहायशी और कमर्शियल इमारतों में भीषण आग लग गई। चारों तरफ सिर्फ तबाही का मंजर था। फिलहाल ईरान ने साफ कर दिया है कि अगर अमेरिका ने दोबारा हिमाकत की तो अंजाम इससे भी बुरा होगा। अब ईरान पीछे हटने वालों में से नहीं है। वहीं अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने इस युद्ध की जो कीमत बताई है उसने सबको हैरान कर दिया है। इस जंग में अब तक अमेरिका 37.5 अरब डॉलर यानी कि करीब 3.6 लाख करोड़ रुपए पानी की तरफ बहा चुका है। युद्ध के भारी खर्च के बीच अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने अमेरिकी संसद यानी कि कांग्रेस से एक बहुत बड़ी मांग की है। हेगसेथ ने पेंटागन के लिए 87 अरब डॉलर यानी कि करीब 8.3 लाख करोड़ रुपए की अतिरिक्त फंडिंग तुरंत जारी करने की अपील की है। इस बजट का सबसे बड़ा हिस्सा सीधे मिडिल ईस्ट के युद्ध क्षेत्र में जाएगा। रक्षा मंत्री का कहना है कि 87 अरब डॉलर में से 67 अरब डॉलर यानी कि लगभग 6.4 लाख करोड़ रुपए सिर्फ मिडिल ईस्ट में चल रहे सैन्य अभियानों पर खर्च किए जाएंगे। पीट हेगसेथ ने अमेरिकी सरकार को कड़ा अल्टीमेटम भी दिया है। उन्होंने कहा कि अगर यह बजट जल्द नहीं मिला तो अमेरिकी सैनिकों की सैलरी, उनकी ट्रेनिंग, हथियारों और गोला बारूद की सप्लाई पर सीधा असर पड़ेगा। रक्षा मंत्री ने साफ शब्दों में चेतावनी दी है कि मिडिल ईस्ट में जारी जंग और अमेरिकी सेना की संचालन क्षमता को बनाए रखने के लिए यह फंड अब बेहद जरूरी हो चुका है, वरना मोर्चे पर बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है। तो वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी अरब के साथ एक गुप्त और ऐतिहासिक नागरिक परमाणु समझौते को मंजूरी दे दी है। इस डील के तहत सऊदी अरब को अपनी धरती पर यूरेनियम संवर्धन यानी कि न्यूक्लियर फ्यूल बनाने की क्षमता मिल सकती है। हालांकि अभी इसका आधिकारिक ऐलान होना बाकी है, लेकिन इस फैसले ने पूरी दुनिया के रक्षा विशेषज्ञों को चौंका दिया है। यह परमाणु समझौता अगले 30 सालों के लिए प्रभावी रहेगा। कई दसियों अरब डॉलर की इस डील से अमेरिकी कंपनियों को सऊदी अरब के परमाणु बुनियादी ढांचे को खड़ा करने का कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर अमेरिका और रियाद की संयुक्त समीक्षा में सब सही रहा तो अमेरिकी कंपनियां सऊदी की धरती पर ही यूरेनियम संवर्धन प्लांट यानी कि परमाणु ईंधन बनाने वाली फैसिलिटी तैयार करेगी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि ईरान बातचीत के लिए बेताब है, लेकिन जब तक बातचीत सार्थक ना हो अमेरिका को इससे कोई दिलचस्पी नहीं है। इसमें अगर यमन के हुती विद्रोही सऊदी अरब से जुड़े जहाजों को निशाना बनाने की धमकी के बीच लाल सागर को बंद करते हैं तो अमेरिका स्थिति को संभालेगा। अब चलिए इसी पर चर्चा के लिए हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी हैं जो कि डिफेंस एक्सपर्ट हैं, साथ ही डॉक्टर डीके गुप्ता जी हमारे साथ है, जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट, और डॉक्टर अजिताभ जी हमारे साथ है, जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट। प्रेरणा, बिल्कुल शुरुआत करेंगे अजिताभ सर आपसे। जैसा कि इसमें सबसे एक प्रमुख खबर यही है कि अमेरिका पिकेक्स माउंटेन पर बहुत जल्द और बहुत भारी हमला कर सकता है। हालांकि बीते कुछ दिनों पहले भी ये खबर सूत्रों के हवाले से सामने आ रही थी। तो सबसे पहले आप मुझे समझाइए, हमारे दर्शकों को समझाइए कि जो पिकेक्स माउंटेन है ये स्ट्रैटेजिकली कितना इंपॉर्टेंट है, इसका महत्व क्या है। अगर अमेरिका इस पर अटैक करता है तो क्या सिनेरियोस क्रिएट हो सकते हैं। देखिए प्रेरणा जी, पिकेक्स का मामला ये है कि ये एक परमाणु ठिकाना है जहां पे ये ऐसा आरोप अमेरिका लगा रहा है कि अपने परमाणु हथियार या प्रोसेसिंग के जो संयंत्र हैं वो ईरान ने जमीन के काफी नीचे रखा है। लगभग 70 मीटर की गहराई में ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही है। तो अमेरिका क्या उतनी मारक क्षमता है, खास करके वैसे समय जब पिछले साल जून में अमेरिका ने कई ऐसे ठिकानों पे जबरदस्त बमबारी की थी और क्लेम किया था कि उसने सारे ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों को ध्वस्त कर दिया है। उसके बावजूद फिर से ये अब पिकेक्स पे जो ये बातें ला रहे हैं, तो इसका उद्देश्य क्या है? दैट मीन्स कि अमेरिका फेल रहा है
वो पहले भी जितने भी अटैक हुए, चाहे पिछले साल 12 दिन का हुआ और इस बार 40 दिन के लगातार बम्बार्डमेंट में, और फिर अभी पिछले 11 दिन से जो लगातार चल रही है, दैट शोज कि अमेरिका की भी बमबारी की एक लिमिटेशंस है। वो कहीं ना कहीं ईरान को अभी भी उतना आघात नहीं कर पाया है, और इसीलिए पिकेक्स माउंटेन का जो एक टारगेट बार बार वो रिपीट कर रहे हैं, खास करके राष्ट्रपति ट्रंप। तो एक तरफ तो देखिए वो न्यूक्लियर ठिकानों पर ईरान की बम्बार्डिमेंट कर रहे हैं और उसको फिर से अटैक करने की बात कर रहे हैं, उसको नहीं परमाणु बम नहीं बनाने देने की बात कर रहे हैं। और दूसरी तरफ सऊदी अरब को वो एक तरह से ऐसा उन्होंने, जैसा आपने मेंशन किया, उससे एक ऐसा एग्रीमेंट कर रहे हैं जिससे अमेरिका लाखों डॉलर, करोड़ों अरबों डॉलर कमाएगा, और वहां पे जो परमाणु संयंत्र बनाने की जो समझौते हुए हैं वो भी बिना सुरक्षा नियमों की परवाह किए हुए। मींस सऊदी अरब को फ्यूचर में वो बम बना सकता है, ऐसी संभावना भी वो दे रहे हैं उस एग्रीमेंट में। तो ये सीधे सीधे अमेरिका का दोहरा चरित्र, डबल स्टैंडर्ड दिखाता है कि एक तरफ ईरान में पिकेक्स माउंटेन और इसके पहले कितने आपने अटैक किए, बहाना परमाणु प्रोग्राम का था, और दूसरी तरफ दूसरे देशों को आप परमाणु बम बनाने की ओर एक तरह से आप उसको अग्रसर कर रहे हैं, उसको सपोर्ट कर रहे हैं। बिल्कुल, तो उसको एक तरीके से सपोर्ट जो है वो किया जा रहा है। इसी बीच बड़ी जानकारी देवनाथ सर ये भी है कि अब जो फंड काफ़ी पहले ही लगाया जा चुका है अमेरिका की तरफ से यहाँ पर इस युद्ध में, हालांकि ईरान की तरफ से भी लगी रहा है और अमेरिका की तरफ से भी, लेकिन अमेरिका के रक्षा मंत्री ने और फंड डिमांड किया है इन हमलों के लिए, इस युद्ध के लिए। सबसे बड़ा सवाल ये कि अमेरिका के जवान भी शहीद हो रहे हैं, मारे जा रहे हैं, उसका गुस्सा, उसका आक्रोश भी वहां की जनता के बीच में है। मिड टर्म चुनाव जो हैं वो भी डोनाल्ड ट्रंप को देखने हैं। इसी बीच एक और राशि, हालांकि ये अमेरिका के लिए आसान बात है, लेकिन इसका इम्पैक्ट वहां पर अंदर खाने पॉलिटिकल क्या नजर आता है, पब्लिक पर क्या नजर आता है, इसको लेकर आप अमेरिका की राजनीति को कैसा देखते हैं? हो ये रहा है कि अमेरिका में अंदर खाने में जितने भी सर्वे किए गए हैं, कुछ सर्वे प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स ने किए हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज ने किए हैं, और कुछ सर्वे सरकार ने भी अपने खुफिया डिपार्टमेंट से कराए हैं। इन सब सर्वे में एक चीज जो निहित है, कॉमन फैक्टर उभर के आ रहा है कि आम जो आवाम है, खासतौर से जो अश्वेत लोग हैं, चाहे वो लैटिन अमेरिका से हों, चाहे एशियन हो, या इलीगल इमिग्रेंट्स हों जो कि अमेरिका में छुप छुप के घूम रहे हैं लेकिन वोट दे सकते हैं, ये सब लोग जो हैं डोनाल्ड ट्रंप के जो ईरान वॉर को सपोर्ट नहीं करते हैं। डेमोक्रेट्स जो हैं वो शुरुआती दौर से ही ईरान वॉर के खिलाफ थे। अब तो डेमोक्रेट्स ने संसद में, उनकी जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है, सेनेट में दो बार ये प्रस्ताव उठाया कि ये युद्ध इलीगल है, और दोनों बार ये प्रस्ताव पास भी हुआ, क्योंकि कुछ रिपब्लिकन पार्टी के सेनेटर्स ने भी क्रॉस वोटिंग करके इस प्रस्ताव के मत पे वोटिंग की कि डोनाल्ड ट्रंप जो है ईरान पर जो हमला कर रहे हैं वो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से सही नहीं है। अब क्या रिपब्लिकन सेनेटर्स चिंतित हैं? बहुत बड़ी चिंता में है। अभी वहां पे जो फंड रेजिंग कैंपेन चल रहा है, जितने रिपब्लिकन पार्टी के फंड रेजर्स या डोनर्स हैं वो ल्यूकवार्म है, यानी उनमें उत्साह की कमी दिख रही है। तो आने वाले मिड टर्म इलेक्शन के दौरान हम देखेंगे कि रिपब्लिकन पार्टी के जो कैंडिडेट्स हैं वो शायद कमजोर फुटिंग पर खड़े हैं। ये जानना बहुत जरूरी है कि चाहे वो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव हो या सेनेट हो, महज 7 सीटों की दरकार है डेमोक्रेट्स को। अगर डेमोक्रेट्स रिपब्लिकन्स के तुलना में 7 सीटें ज्यादा जीत जाते हैं मिड टर्म इलेक्शन के दौरान, तो फिर डोनाल्ड ट्रंप प्रैक्टिकली एक रबर स्टैम्प प्रेसिडेंट बनकर रह जाएंगे। तो अंदर खाने में बहुत ज्यादा खलबली है रिपब्लिकन पार्टी में। वो चाहते हैं युद्ध बंद हो जाए और डोनाल्ड ट्रंप किसी तरह से डिक्लेयर करे कि अमेरिका जीतते जीतते इस युद्ध को बंद कर रहा है। जी बिल्कुल ठीक है आपने। डीके गुप्ता सर, आपसे भी समझना चाहूंगी कि एक तरफ फंड की डिमांड तो की जा रही है, लेकिन ईरान जंग को अमेरिकियों का समर्थन तो बिल्कुल भी नहीं है। बहुत सी ऐसी तस्वीरें सामने आ रही जिसमें बाकायदा महिलाएं जो है वो हाथ में पोस्टर्स लिए खड़ी हैं जिस पर लिखा है कि नो वॉर विद ईरान, नो वॉर विद ईरान। तो इतना तो साफ है कि अंदर खाने बहुत कुछ चल रहा है अमेरिका में। आपका एनालिसिस क्या कुछ कहता है?
जी, प्रेरणा सिंह जी और आप सभी लोग को नमस्कार। देखिए, नरेंद्र मोदी जब गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे, 3 बार चीफ मिनिस्टर बने, तीनों बार जो चुनाव हुआ, पिछली बार ज्यादा सीट लेके आए और इस बार 2 बार लोकसभा चुनाव हुआ तो उसके पहले जो दूसरी बार आया तो पहली बार से ज्यादा सीट लेके आए, इस बार जरा सा कम हुआ था। तो एक चीज समझने की जरूरत है कि पॉलिटिकल एरेना में वोट को कैसे गार्नर करना है और युद्ध भूमि में अपने देश का पक्ष कैसे रखना, दोनों डिफरेंट थिंग्स। और मैं बता दूं कि मैं कई बार आपके चैनल में बताया भी हूं कि 3 प्रेसिडेंट का नाम मैं बता सकता हूं जो कि 19% रेटिंग थी, इनका तो 37% है और चुनाव अगला जीत गए थे। इराक युद्ध के बाद आप देखे होंगे सब, तो ये सब उनका इंटरनल मैटर है। जबकि वो 2-3 महीना बचा है, उसमें वो अपना वर्कआउट करेंगे, बैठ के कमरे में अच्छी पॉलिसी निकालेंगे। और रही बात, देखिए श्वेत की वहां पे जो है, जो क्रिश्चियनिटी है, क्रिश्चियनिटी हमेशा ईरान को हराना चाहती है वहां पे, चाहे डेमोक्रेट्स हो और चाहे रिपब्लिकन हो। आप देखेंगे कि डेमोक्रेट्स जो है, कुछ डेमोक्रेट्स जो नए डेमोक्रेट्स हैं, जो कि जेनजेड बोल सकते हैं, उन्होंने कमला हैरिस को हरा दिया था क्योंकि उन्होंने इजराइल की तारीफ कर दी थी कुछ। लेकिन जो ओल्डर डेमोक्रेट्स हैं, वो पूरा, चाहे वो रिपब्लिकन के हों चाहे डेमोक्रेट्स, वो वोट देंगे तभी जब इजराइल और अमेरिका का पक्ष मजबूत होगा वेस्ट एशिया के लिए। तो एक चीज ये मान के चलिए कि वो बहुत अलग एंगल से देखते हैं चीजों को, और ट्रंप के पास कुछ खोने के लिए नहीं है। एक प्रेसिडेंट 2 ही बार प्रेसिडेंट बन सकता है, दूसरा चरण इनका चल रहा है, और मिड टर्म हमेशा प्रेसिडेंट पर वोटिंग होती है, न कि पार्टी पर वोटिंग होती है। ये वहां का एक बहुत ही पुराना सजग और एग्जाम्पल है कि हमेशा मिड टर्म होता है कि प्रेसिडेंट कैसा काम कर रहा है, उनके ऊपर होती है। पार्टी उसके बाद 2 साल बाद क्या करेगी वो अलग इश्यू होता है। लेकिन यहाँ पे मैं जो देख पा रहा हूं कि कितना स्ट्रेटेजिकली इन्वॉल्व कर दिया है ट्रंप ने सऊदी अरेबिया को इनरिचमेंट का देके, एक साथ 2-3 इशारे किए हैं। बोला कि ईरान नहीं सबसे बड़ा इस क्षेत्र का दादा है, सऊदी अरेबिया को बनना चाहिए, मतलब अंदर अंदर को लड़ा दिया। पाकिस्तान के पास परमाणु बम है, लेकिन उसका जो विरोधी है 2-3 देश, तुर्की है, सऊदी अरेबिया है, तुम्हारे खिलाफ एक और आ रहा है अमेरिका के हेल्प से। कितना स्ट्रेटेजिकली एक वार करा के सऊदी अरेबिया से, वहां पे यमन को, हुदीस को सऊदी अरेबिया से हरा दिया। तो चारों तरफ से उसने अभी तो जो 2 टैंकर वापस में, एक चीन का था, एक भारत का था, मतलब चीन को, तो सब मिला जुला के बहुत ही स्ट्रेटेजिकली अमेरिका ने फांस रखा है मिडिल ईस्ट को।